यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रामायण का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली बाबा की जय। चहते न भारत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जय विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उसमें वैमों के विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेविकाई, होहि तिहुँ पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोरे कलंकु मोरि पछिताऊ, मुयहु न मिटहि न जाहि काऊ। अबु तो ही नीक लाख करु सोई, लोचन ओट बैठु मुहि गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कैसी बहोरी। फिरी पछितेसी अंति अभागी, मारसी गाई नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, तू फिर अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परउराव कहि कोट विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानी ने कहत कछु, जागति मनहु मसान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर हर तरह से समझाया और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही है। शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकलि भुआलु, जनो बिनु पंख विहंगे बिहालु। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाई कहीं जन कोई। राजा राम 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 रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे देख गाय के बछड़े के बिना गाय परेशान हो जाती है। इसी तरह जैसे कि कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है, वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह बात न कहे।
उदय करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत न पहे भयों भीनु सारा, बीना बैनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत न पहि जनु लागहि सहायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगाम नहीं विभूषण जैसे। तेहि निश नींद परी नहीं काहू, राम दरस आलिसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख, जाग्यों अजौन अवलपति कारण कवन विशेष। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहरे वो पुनीत जागा, आजु हमें बड़े अचरज लागा। जाहूँ सुमंत्र जगावहूँ जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जाति डराही। ढाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र जी रावले राजमहल में गए और महल में भयानक स्थिति को देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसको उसी की ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछहु को न उतरउ देई, गए जेहि भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊँ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए और वहाँ जहाँ राजा और कैकेयी थे, जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा जी की दशा देखकर तो वे सूख ही गए थे।
सोच विकल विवरण मही परऊँ, मानहु कमल मूल परिहरऊँ। सचउ सबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर कियो, कयो न मर्म महिष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊ आई। चलऊ सुमंत्रु राउ रुख जानी, लखी कुचाली की नी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला कर लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परहि न पाऊँ, राम ही बोली कहीं कराऊ। उर्धरि धीरजु गयऊँ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। समुद्र जी सोच से व्याकुल हैं। रास्ते में पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनके मन को उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयाऊँ जहाँ दिन करे कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निर के बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तै भी लिखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवाल चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, बिना बोले बतलाए जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। आपस में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई जो दशरथ जी अभी तक नहीं आए। जाई देख रघुवंश मने, नरपति निपट कुसाज। सहमी परौ लखि सेंगने, मनहु वृद्ध गजराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंह ने उनको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो।
सुख ही आदर जरई सब अंगू, मन हो दीन मनि हीन भुअंगू। सरोस समीप दीख के कई, मानहु मीचु घरी गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो जाता है। इसी तरह राजा बड़े व्याकुल हो रहे हैं। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीरे धरि समहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो, यह प्रयत्न करूं किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगू जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूपुर सोचू, छाणी न सकई तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। तुत स्नेहु इति बचन उत, संकट पर नरेश। सकहु ते आय सुधरहु सिर, मैटहु कठिन कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इन्हें कठिन कलेश को मिटाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जी की जय, बजरंगबली बाबा की जय।